वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 71वीं बीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हुआ है 9 मई 2025 से। आपको बता दें, पिछले 2-3 वर्षों में लगातार ट्रेंड और पैटर्न बदला है बीपीएससी पीटी परीक्षा में, तब भी लगातार हमने सिलेक्शंस दिए हैं और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में मैक्सिमम सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज था। आयोग ने रिजल्ट के साथ ही कुछ एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कट ऑफ के संबंध में, उसको भी क्लैरिफाई किया था। उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी पुरानी नोटिस है लेकिन आपको पीटी में तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उसको समझना, उसके डेटा को समझना। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से स्टडी फॉर सिविल सर्विस हमेशा तैयारी कराता है। हम आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार कराते हैं। जैसे 68वें जैसा पेपर आ जाए, 69वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा काफ़ी टफ लेवल की थी, 70वीं पीटी परीक्षा इजी लेवल की थी। हर तरीके के सिनेरियो में कैसे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं उस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही मैक्सिमम सिलेक्शन देता है। आप खुद ही यहाँ पर हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हैं, सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट्स वगैरह आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे। सारे मैं नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, कुछ ही दिखा रहा हूँ। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं, इस बार भी 71st के लिए जो हमने पेड बैच शुरू किया है, एकदम शुरुआत से पूरी तैयारी कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। पेड वाले टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके पीटी क्लियर करने के लिए आवश्यक है। इस बार फैक्चुअल पेपर रहा था, जबकि 68 में 69 में कंसेप्चुअल पेपर रहा था। तो फैक्चुअल पेपर के लिए, कंसेप्चुअल एग्जाम के लिए सभी तरीके के सिनेरियोज के लिए आपको तैयार किया जाएगा। किसी भी प्रेडिक्शन गेम पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम ने विश्वास नहीं किया है। कंसेप्चुअल पेपर भी जब आया था 68 का 69 का, तब भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और 70th का फैक्चुअल पेपर आया, उसमें भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम की डिमांड पूरी करने में विश्वास रखता है, बिना इधर उधर के चक्करों में पड़े हुए। आप सारे प्रूफ यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं। हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स जो है मेंस का ग्रुप भी ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। और मेंस की भी तैयारी के लिए ग्रुप शुरू हो चुका है। 71st पीटी के लिए ग्रुप शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने पीटी मिस कर दिया अपना, 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए भरोसा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच परचेज कीजिए। सारे फैक्ट्स आपके सही होने लगेंगे। और अगर आपने कुछ क्वेश्चन से कट ऑफ मिस कर दिया है, सारी चीज़ें जो है इस पर करवाई जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हो गए, कंप्लीट नोट्स हो गए, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज और पेड क्विज हम यहाँ पर कराएंगे और सभी सिनेरियोज के लिए आपको तैयार करेंगे। 27 जनवरी 2025 से हमारा पेड बैच शुरू हो रहा है, लेटेस्ट वाला। और इस पे पीटी सिलेबस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कि आप सभी तरीके के पेपर में कट ऑफ निकाल सकें। आप फैक्चुअल पेपर का भी कट ऑफ निकाल सकें, कंसेप्चुअल पेपर का भी कट ऑफ निकाल सकें। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रेस विज्ञप्ति इस बार बड़ी आई है। जनरली जो है कट ऑफ लिस्ट होती है और कट ऑफ टेबल होती है कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया, रोल नंबर्स की लिस्ट होती है। लेकिन इस बार प्रेस विज्ञप्ति थोड़ी सी बड़ी दी है बीपीएससी आयोग ने, और बीपीएससी आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ चीज़ें जो है समझ लेना चाहिए हम सभी को, जो लोग भी यूट्यूब मीडिया में काम करते हैं या फिर टीचर्स के लिए भी इन्होंने हिदायत दी है कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसे आंकते हैं। अब इनका विश्लेषण मुझे आधा सही आधा गलत लग रहा है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं क्योंकि आयोग ने लिखा है। आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि कई सारे जो कोचिंग संचालक हैं और जो विशेषज्ञ हैं, जो खुद को विशेषज्ञ क्लेम करते हैं, कई सारे तो एक्चुअली विशेषज्ञ हैं भी नहीं यूट्यूब में, लेकिन वो लोग खुद को क्लेम करते हैं। तो फिर भी उनकी तरफ से एक ये दावा किया गया था कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने भी एंटिसिपेट किया था कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई रह सकता है, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि कट ऑफ जो 125 चला जाएगा, 140 चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहा हमारे इंस्टीट्यूट ने। सनसनीखेज बातें करना हमारे इंस्टीट्यूट का काम कभी नहीं रहा है। हालांकि जिसने भी किया है उनके लिए स्पष्ट किया गया है आयोग द्वारा कि डिफिकल्टी लेवल जो है 68वीं और 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के समान ही पाया गया है। अब ऐसा ही लोग लिख रहे हैं। हमारी टीम इससे पार्शियली एग्री करती है, पार्शियली नहीं भी, क्योंकि 68वीं और 69वीं परीक्षा जिन लोगों ने दी है एक्चुअल में, और या फिर जो सही बात विश्लेषण किया है जिन लोगों ने, उन लोगों ने पाया है कि 68वीं और 69वीं की तुलना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो है थोड़ा सा ईजी थी। निश्चित तौर पर क्वेश्चन छोटे पूछे गए थे, लेकिन अगेन डिफिकल्टी लेवल वही चीज, डिफिकल्टी लेवल की जहाँ तक बात है, वो डिफिकल्टी लेवल केवल इस बात से नहीं तय होता कि पेपर कितना इजी है कितना टफ है, इस बात से भी तय होता है कि कितने लोग उस तक पहुंच पा रहे हैं। सही सवाल तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब पेपर इजी है, सही सवाल तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब पेपर डिफिकल्ट है। सीधा साधा इन लोगों ने ये बताया है और इस बात से हमारा इंस्टीट्यूट भी एग्री करता है और सभी लोग एग्री करेंगे कि पेपर चाहे जितना सरल आ जाए, अगर बच्चे उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं, अगर छात्र उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो जाहिर सी बात है उसको डिफिकल्ट कहा जाएगा। पढ़ाने वालों को ईजी लग सकता है,
ठीक है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उनको ईज़ी लग सकता है, लेकिन जब मैक्सिमम लोग जो है उसको नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, चूँकि आयोग ने पूरा विश्लेषण दिया है, अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाऊँगा। उन लोगों ने बाकायदा जो है क्वेश्चन को दिया है और इस पे बताया कि कितने हज़ार छात्रों ने इसको अटेम्प्ट किया या फिर छोड़ दिया। डिफ़िकल्टी लेवल आयोग के अनुसार 68वीं और 69वीं परीक्षा के समान ही 70वीं का था। हमारा इंस्टीट्यूट मानता है कि हाँ, थोड़ा-सा जो है डिफ़िकल्टी लेवल 68वीं और 69वीं का ज़्यादा था, लेकिन अब चूँकि लोग फैक्चुअल भी नहीं आंसर कर पा रहे, तो हम समान ही चलिए मान लेते हैं, ठीक है? और इस पे ये कहा गया है कि 21,581 छात्रों को अपमानित करने के उद्देश्य से की गई थी। ऐसा नहीं है, हमेशा जो है ऐसा नहीं होता है कि अपमानित करने के उद्देश्य से ये वीडियोज़ बनाए जाते हैं। हमेशा ही जो फ्री स्पीच है उसका मतलब ये डिस्कशन होंगे। बीपीएससी आयोग है, ज़िम्मेदार संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उन लोगों ने जवाब दिया, ये अच्छी बात है, ठीक है? तो ये चीज़ें स्पष्ट की उन्होंने। फ्री स्पीच की वजह से ही मैं मानता हूँ कि आयोग को इतना डेटा वगैरह देना पड़ रहा है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई भी आयोग, यूपीपीएससी को ही आप देख लें, इतना विश्लेषण वो लोग देते नहीं हैं। यूपीपीसीएस में तो मॉडिफाइड की भी नहीं आती है। बीपीएससी की इस मामले में काफ़ी तारीफ़ रहेगी कि उन लोगों ने जो भी शंकाएँ उठाई गई उनका बाकायदा निवारण किया, उनका जवाब दिया। ये अलग बात है कि वो थोड़ा-सा खफ़ा ज़रूर हैं यूट्यूब मीडिया और फ्री स्पीच से, लेकिन फिर भी जैसा भी हो उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और ज़िम्मेदारी के साथ सारे फैक्ट और फिगर रखे। अब इनके फिगर से हमको कुछ चीज़ें पता चलती हैं। 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए जो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इनके आंकड़ों से उनके बारे में बात कर लेते हैं, इधर-उधर की बातों को हटा करके। प्रश्न पत्र की उच्च गुणवत्ता के कारण 3,28,990 लोग जो अपीयर हुए थे, उनमें से मात्र 1 छात्र, आई रिपीट 1 छात्र जो है 120 प्लस अंक ला पाया है। ठीक है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मात्र 1 छात्र जो है 120 प्लस अंक ला पाया है। 150 में से 120 अंक मात्र 1 छात्र ला पाया है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि चलिए हाँ, डिफ़िकल्ट तो है परीक्षा। इतना ही नहीं, 100 से अधिक मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ़ 1180 है। 1180, और जबकि सिलेक्ट कितने लोग हुए हैं? इस साल मेंस लिखेंगे करीब 21,581 लोग। थोड़ा-सा ये भी सिनेरियो आप समझिए यहाँ पे, डिफ़िकल्टी लेवल की तो चलिए बाद में बात करते हैं। इस बार सीटें ज़्यादा थी, तो इस बार 21,581 लोग मेंस लिखने वाले हैं, और 69वीं में कितने लोगों ने मेंस लिखा था? 69वीं में मात्र 1120 लोगों ने मेंस लिखा था। ये बीपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। 69वीं में मेंस के लिए कितने लोग सिलेक्ट किए गए थे? 1120 लोग सिलेक्ट किए गए थे। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन मैंने ऑफ़िशियल डेटा से देखकर ही बताया है। 69वीं में मात्र 1120 लोगों ने मेंस लिखा था, और 68वीं की बात कर लें, मात्र 3590 लोगों ने मेंस लिखा था। मतलब जो एलिजिबल थे, लिखा तो हो सकता है और भी कम लोगों ने हो, लेकिन जिन लोगों को बीपीएससी ने कट ऑफ से पास किया था मेंस के लिए, उनकी संख्या इतनी थी। 69वीं में 1120 और 68वीं में 1590। सीटें कम थी इस वजह से। तो सीटें बढ़ी हैं, इसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। कट ऑफ उतना का उतना रहा, पेपर का स्तर थोड़ा-सा नीचे होने के बावजूद, या ऐसा जैसा हमको प्रतीत हो रहा है, नीचे होने के बावजूद। अब 0 से कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 1409 है। कुछ लोग 0 से भी कम अंक लाए थे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कारण। बाकी आयोग ने जो है ये सब बातें लिखी हैं कि किस तरीके से भ्रम फैलाया गया, ये सब बातें हमारी काम की नहीं है। जो फैक्ट्स और फिगर इन लोगों ने दिए हैं, उनको देख लेते हैं यहाँ पे। 3,28,000 में से 1,70,000 अभ्यर्थी जो है 30% मार्क्स भी नहीं ला पाए। यानी आधे से भी अधिक अभ्यर्थी, करीब 60% अभ्यर्थी 30% मार्क्स भी नहीं ला पाए इस परीक्षा में। अगर अभ्यर्थी नहीं ला पा रहे हैं, तो पेपर कितना भी हमको सरल प्रतीत हो, उसे डिफ़िकल्ट माना जाएगा। आयोग की बात बिल्कुल सही यहाँ पर हम लोग मानेंगे। जिस भी परीक्षा में अगर भारत की राजधानी दिल्ली पूछी गई है, लेकिन अगर उसको नंबर ऑफ छात्र नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि चलिए वो पेपर डिफ़िकल्ट है, ठीक है? बाकायदा इन लोगों ने एक जो है सिनेरियो यहाँ पे दिया है, ये कट ऑफ है। कट ऑफ जो है यहाँ पे दिया गया है। न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है सामान्य वर्ग में इतनी है, पिछड़ा वर्ग में इतनी है, पुरुष में इतनी है, अत्यंत एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में इतनी है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला दिव्यांगों की संख्या इतनी है। काफ़ी सही से इन लोगों ने पूरा बताया कट ऑफ। अब बकायदा 68वीं का कट ऑफ इन लोगों ने लिखा बगल में, फिर 69वीं का, फिर 70वीं का लिखा है यहाँ पे। तो जो है 68वीं का कितना गया था, 91 अनारक्षित पुरुष के लिए, और अनारक्षित पुरुष के लिए 70वीं में एग्जैक्टली 91 ही गया है, और 69वीं में 91.67 गया था। ये इन्होंने लिखा है कि जो 3 प्रश्न हैं उनका उदाहरण देते हुए बताया है कि श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में प्रतिनिधित्व किया था, बिहार में जो जमुई से हैं। 1,70,485 लोग इसका आंसर या तो नहीं दिए थे या तो गलत आंसर दिए थे। बिहार में विष्णुपद योजना के तहत किसको चुना गया था? ये गया इसका आंसर है। ये 1,49,943 लोग 973 लोग इसका आंसर या तो नहीं दे पाए थे या तो गलत आंसर दिए थे। और
ये तो जो प्रश्न है इसका आंसर जिन लोगों ने नहीं दिया होगा, बहुत ही पहली बात तो शर्म की बात है, आप बीपीएससी में अपीयर होने क्यों गए अगर आपको ये नहीं पता है। 50,503 लोगों ने इसका उत्तर नहीं कर पाए। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये वाले छात्रों में ज़्यादातर संख्या नॉन सीरीज़ छात्रों की रही होगी। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भले ही बहुत सारे फिगर आपको दिखाए जाएँ कि 3 लाख लोगों ने पेपर के लिए भरा है, अप्लाई किया है, 6 लाख लोगों ने भरा है, लेकिन सीरियस मेरे हिसाब से शायद 10-20 हज़ार लोग ही होते हैं और इस बार सीट ज़्यादा होने की वजह से सभी सीरियस लोग जो है सिलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है? ये हम सिनेरियो मान सकते हैं। जब कट ऑफ थोड़ा-सा हाई जाता है या फिर सीटें कम होती है, जैसे 69वीं और 68वीं में रहा था, इन्हीं 10 से 20 हज़ार लोगों में कॉम्पिटिशन होता है और फाइनली इतने लोग मेंस लिखते हैं सीटों के हिसाब से। ये विश्लेषण है यहाँ पे। यूपीएससी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि इन लोगों ने इतना डिटेल्ड विश्लेषण दिया है। अन्य आयोगों को भी ये प्रैक्टिस कॉपी करनी चाहिए। जहाँ पर जो है धन्यवाद बनता है, वहाँ पर दिया जाना चाहिए। बीपीएससी ने बाकायदा इतने स्पष्ट तरीके से पूरा सिनेरियो समझाया कि किस तरीके से पेपर जो है किसी भी तरीके से कम डिफिकल्ट नहीं था। बाकायदा इन लोगों ने आंसर दिया, इस चीज़ का फैक्चुअली आंसर दिया, जो कि काबिल तारीफ़ है। 68वीं और 69वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो अंतर है, उस पर हम अभी भी कायम हैं। पेपर के लेवल में अंतर था या नहीं था, ये फैक्ट्स और फिगर के साथ बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन बीपीएससी 68, 69 और बीपीएससी 70 के पेपर में डिफरेंस था। ये डिफरेंस अभी भी माना जाएगा कि 68 और 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र में थोड़े से लेंदी सवाल पूछे गए थे, कंसेप्चुअल सवाल थे, लंबे प्रश्न कुल मिलाकर पूछे गए थे। आप खुद ही देख सकते हैं, पेपर डाउनलोड करिए और देख लीजिए, इसमें किसी के कहने या बतलाने वाली बात नहीं है, आप स्पष्ट तौर पर अपनी आँखों से देख सकते हैं। थोड़े से कंसेप्चुअल लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल थे, असर्शन रीज़न वाले सवाल थे। क्या आपको 70th बीपीएससी पीटी में असर्शन रीज़न का कोई सवाल देखने को मिला? उत्तर है नहीं। असर्शन रीज़न का सवाल पूछा गया था 69th में, ठीक है? असर्शन रीज़न का सवाल कंसेप्चुअल सवाल माना जाता है, माना जाएगा और ये 68 से 69th में पूछा गया था। कट ऑफ थोड़ा-सा लोअर साइड रहने की उम्मीद की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा-सा डिफरेंट अप्रोच इसके लिए चाहिए रहता है आपको प्रैक्टिस में, अप्रोच थोड़ी डिफरेंट बनानी पड़ती है। पूछे फैक्ट्स ही गए थे ज़्यादातर केसेस में, लेकिन लेंदी फैक्ट्स पूछे गए थे। जबकि 70th में क्या हुआ कि ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे गए, ठीक है? इसमें आपको कई सारे फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट पहचानने थे, जैसा हमेशा बीपीएससी पीटी का पेपर आता था 68 से पहले, हमेशा ही वैसा ही 70th में पूछा गया था। अब सिनेरियो ये है, 71 वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम जो है हमेशा सही राह दिखाती रही है और इस बार भी हम यही कहेंगे, दोनों ही सिनेरियो के लिए तैयार किया जा सकता है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है। हम कंसेप्चुअल पेपर, लेंदी पेपर के लिए भी आपको तैयार करेंगे अपने पेड ग्रुप में और ईजी पेपर के लिए भी। तो इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिकमेंडेशन है कि बेसिक बुक आप जितनी बार पढ़ चुके हों, एक बार और मॉड्यूल शुरू करने से पहले पढ़ लेंगे, तो मॉड्यूल में जो मैटर होगा उसको समझने में आसानी रहेगी, आत्मसात करने में आसानी रहेगी, लर्न करने में, रिवाइज करने में आसान रहेगा और जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक अलग ही लेवल का कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि कई सारी चीज़ें आपके तैयार हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा कुल मिलाकर के, ये कहने का मतलब है। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर के ग्रुप में हमने अगस्त 2024 से लेकर अप्रैल तक अपडेट कर दिया आपके ग्रुप में। बाकी आगे के मंथ का हर तारीख, मतलब हर मंथ की 4 तारीख को मिलेगा। आशा ये है, जैसे मई का करंट अफेयर जो है मई 2025 का, ये आपको कब मिलेगा? ये 4 जून को 8 बजे मिलेगा। ऐसे जून करंट अफेयर जो है ये आपको मिलेगा 4 जुलाई को 8 बजे रात में PDF आती है, ठीक है? ये नोट कर लीजिएगा, कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या जो है मंथ कंप्लीट होते ही मिल जाती नहीं। हमारा वीडियो आ जाता है मंथ कंप्लीट होने पर यूट्यूब में, लेकिन आपको PDF जो मिलती है, पेड PDF, ये 4 तारीख को मिलती है, हर मंथ की 4 तारीख को। बिहार स्पेशल करंट अफेयर ये हर मंथ में करीब जो है 14 तारीख तक मिल जाती है आपको। अगस्त 2024 से लेकर के अभी हमने दे दिया है मार्च तक का, अप्रैल मंथ का आने वाला है, करीब 14-15 मई तक आ जाएगा अप्रैल मंथ का भी। तो आगे आपको मिलता रहेगा। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ज्वाइन किया है, उनको ग्रुप में डेली करंट अफेयर भी मिलता रहेगा। और जो लोग केवल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं या फिर टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर वाले ग्रुप में हैं या बिहार स्पेशल वाले ग्रुप में हैं, तो उनको क्या होता है कि कंबाइंड PDF हम मंथ के एंड में साझा करते हैं। जो डेली करंट अफेयर की PDF आती है वो कंबाइन करके हम मंथ एंड पे साझा करते हैं। डेली करंट अफेयर की PDF डेली बेसिस पर केवल एक ग्रुप को मिलती है, वो फुल पेड ग्रुप। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप लिया है, उनको डेली बेसिस पर करंट अफेयर की PDF दी जाती है। और जिन लोगों ने नहीं भी ज्वाइन किया है, तो उनको डेली बेसिस पर ना मिल करके जितनी भी डेली करंट अफेयर होती हैं उसको मंथ एंड में कंपाइल करके दे दिया जाता है। तो इंतर ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि जो डेली करंट अफेयर की PDF मिलती है, इसका आशय क्या है? तो डेली करंट अफेयर की PDF आपको मिलती है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए।
जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना होता है स्टेट पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और सिलेबस की तैयारी के लिए हम देते हैं। अगर आप पूछे कि क्या इससे प्रीलिम्स में ज़्यादा फायदा मिलता है कि मेंस में, तो मेरा आंसर होगा मेंस में। ठीक है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पूरे सिलेबस की जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मेंस में आंसर राइटिंग में ज़्यादा फायदा मिलता है। जबकि जिस पीडीएफ से आपका एग्जाम में आएगा, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम का करंट अफेयर जिससे तैयार होगा, वो ये मंथली करंट अफेयर है। मंथली करंट अफेयर मंथ वाइज जो देते हैं हम लोग, इससे आपको तैयार करना है। बिहार का भी मंथली करंट अफेयर देते हैं, इससे पीटी में जो करंट अफेयर वाले सवाल आते हैं वह सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। जबकि डेली करंट अफेयर से आप मेंस तक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनाएंगे, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। डे वाइज मॉड्यूल जैसे आपका 15 जून से शुरू होने वाला है, 80 मॉड्यूल में हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो अभी जैसे मैंने 60 दिवस करीब बताया, तो 60 दिवस अगर नहीं भी दे पा रहे हैं बेसिक बुक को, 45 दिवस में जितना भी कंप्लीट कर पाएँ, 40-45 दिवस में आप कंप्लीट कर लीजिए बेसिक बुक। फिर डायरेक्टली आपको मॉड्यूल पढ़ना है, फिर बेसिक बुक का दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डे वाइज मॉड्यूल संबंधित जानकारी जैसे दी है, 80 मॉड्यूल में हम लोग कंप्लीट कराएंगे। उसमें करंट अफेयर शामिल नहीं होगा। ठीक है, करंट अफेयर तो मंथ वाइज मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रिवीजन, कॉन्सेप्ट, ये सब होता है मॉड्यूल में। जैसे लोग पूछते हैं क्या होता है, तो प्रीलिम संबंधित जो फैक्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने लायक मैटर आपको मिल जाया करता है। परीक्षा से पहले लगभग 2 से 3 बार आपको और पढ़ लेना है, इसका रिवीजन कर लेना है। इसी पर बेस्ड टेस्ट सीरीज हम लोग कराएंगे। पेड क्विज में क्वेश्चंस लगातार हो ही रहे हैं आपके। तो इस मतलब मॉड्यूल पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और जब एकदम एग्जाम नज़दीक होगा तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ हम दे देंगे, उससे आप रिवीजन एक और बार कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका पीटी निकल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जो है 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम से लगभग 2.5 महीने पहले हम देंगे। इसी मॉड्यूल वाले मैटर पर हम वीडियोस को बुलाकर बनवा देते हैं। वही आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में होती हैं, जिससे आप अच्छे से उसको ऑडियो मतलब उसका सुन करके अच्छे से अपने पीडीएफ मॉड्यूल तैयार कर लें। तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ के साथ एकदम अंत में जब 40-45 दिवस बचे होंगे एग्जाम के, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सुनने के बाद अगर आपने सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लिया तो आप एकदम कट ऑफ के नज़दीक पहुंच जाते हैं। इस तरीके से ओवरऑल तैयारी होती है। शुरुआत के 40-45-60 दिवस तक बेसिक, कोशिश करिए 40-45 दिवस में खत्म करें। नहीं कर पा रहे हैं 60 दिवस तक उसको ले जाइए। 15 जून से आपका मॉड्यूल चालू हो जाएगा। मॉड्यूल वाइज पढ़ते रहिए लगातार। पीटी की एग्जाम डेट घोषित कर देगा आयोग, उसके बाद आपको जो है सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से रिवीजन करना है और ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आ जाएंगे। एक बार बस वीडियो लेक्चर को आपको सुन लेना है, सब्जेक्ट वाइज जो आएंगे। मंथली करंट अफेयर के वीडियो ग्रुप में दिए जाते हैं, उसको देखिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फुल पेड ग्रुप को दी जाती है, उसको देखिए। ठीक है, मंथ वाइज करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर, ये सब तैयार करते रहिए, मॉड्यूल तैयार करते रहिए और इस तरीके से आपका पीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। इस दिन कौन सा मॉड्यूल आएगा उसका टाइम प्लान भी इसी कह सकते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो की पीडीएफ में हमने जोड़ दिया है। 15 जून से आपका मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। तो अभी से लेकर 8 मई से लेकर 15 जून तक आपके पास बेसिक पढ़ने का पूरा समय बच रहा है। जितना ज़्यादा बेसिक कंप्लीट कर लेंगे उतना यहाँ पर आसानी रहेगी इन मॉड्यूल को समझने में। आखिरी मॉड्यूल 80 नंबर का 2 सितंबर तक आकर के खत्म हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, पेड क्विज के सवाल लगाइए और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी हो सकता है तब तक मिल जाए इस मॉड्यूल के आने के बाद। तो आप जो है अपना रिवीजन शुरू कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एनालिसिस देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अंतर नहीं रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी के इस बार 26 प्रश्न आए थे, 69th में, 68th में और 67th में 30-30 आए थे। तो 26 ये प्रश्न हो गए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से 22 प्रश्न इस बार आए थे। ज्योग्राफी से 15 आए थे। इंडियन इकोनॉमी से 10 आए थे। पॉलिटी से 12 प्रश्न आए थे। करंट अफेयर से 26 प्रश्न आए थे। बिहार स्पेशल से 24 प्रश्न आए थे। रीजनिंग एप्टीट्यूड से 10, एनवायरमेंट से 2 और मिसलेनियस से 3 प्रश्न आए थे। ठीक है, इस बार भी बिहार स्पेशल के काफ़ी वेटेज देखने को मिला था। मैंने आपको बताया था बिहार स्पेशल भले ही कम आया हो 69th में, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। बिहार स्पेशल आपको अच्छे से तैयार करना है। 24 प्रश्न देखिए इस बार पूछे गए हैं और ऐसा भी हो सकता है अगली बार जो है इसमें 10 या 12 ही रह जाएं, लेकिन हमको तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो 69th में 10 प्रश्न आए थे थोड़े से कठिन स्तर के भी आए थे। ठीक है, तो हर जो ये टॉपिक है इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट में जैसे कम प्रश्न आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो कि इन्वायरमेंट में 15 प्रश्न आए हो, तो उसका थोड़ा सा कम तरजीह देंगे। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके, करंट अफेयर, इन पर बहुत अच्छे से आपको पकड़ बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेजर फैक्चुअल सवाल इन्हीं से बनते हैं। कट ऑफ वगैरह पहले ही हम दिखा चुके हैं। 17th का ये रहा था 91, अनरिजर्व्ड के लिए, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 81, ईडब्ल्यूएस के लिए 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 73, एससी के लिए ये 70.33, एससी फीमेल के लिए 55, एसटी के लिए 65.33, एसटी फीमेल के लिए 65.33, ईबीसी के लिए 82 और बाकी अन्य कैटेगरीज में आप देख ही सकते हैं। 69th और 68th का कट ऑफ है। पेपर का लेवल बदलेगा, कट ऑफ मुझे लगता है सेम रखने की कोशिश करेंगे आगे भी। अब 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत जरूरी है। इससे फैक्चुअल पेपर, कंसेप्चुअल पेपर की भी तैयारी होगी और एक मिडिल फेस भी आपको मिलेगा, जिससे आप मेंस की कुछ तैयारी कर सकें पहले से, क्योंकि मेंस की भी तैयारी एकदम से नहीं हो पाएगी।
पीटी होने के बाद आपको मैक्सिमम जो है 70-80 दिवस का समय मिलता है मेंस लिखने के लिए, ठीक है? जैसे अप्रैल मंथ में मेंस कराए जाने की बात उठ रही है, तो आपके पास 3 महीने मिलेंगे। 3 महीने इतने सफिशिएंट नहीं है कि पूरा सिलेबस शुरू से पढ़ा जाए। अगर कोई लोग पहली बार तैयारी करने के लिए आए हैं, तो पहली बार में मेंस पढ़ करके आपके एग्ज़ाम निकालने की संभावना कम रहेगी। मेंस का थोड़ा-सा बढ़ना चाहिए, पीटी की तैयारी के दौरान भी सिलेबस वगैरह एटलीस्ट स्टडी कर लेना चाहिए आपको। तो हमारी 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी कहती है कि शुरुआत के जो 60 दिवस आपको देने हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक अप्रोच डेवलप करने के लिए देने होंगे और इसमें हमको डेली 4 घंटे की स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत में धीरे-धीरे से आगे बढ़ेंगे और धीरे-धीरे स्टडी आवर्स हम बढ़ाते रहेंगे। 4 आवर डेली से आपको स्टडी करनी है, बेसिक प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। अब बुक रीडिंग पर यहाँ पर थोड़ा-सा फोकस करना है और जो अब छोटी-छोटी जानकारियाँ होती हैं, उसको इकट्ठा करते हुए आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अभी ये नहीं सोचना है कि बीपीएससी में प्रश्न जो है तुरंत आ जाएगा तो इसको कैसे करेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनाइए। आप सपोज़ कीजिए एनसीईआरटी से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। अब आपको इसमें नहीं परेशान होना है कि कौन-सा बुक्स एंड ऑथर जो है हमसे पूछ लेंगे, मैं आंसर कर पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि बुक्स एंड ऑथर की जो लिस्ट है वो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम देगी। आप इसमें परेशान नहीं होंगे कि कौन-सा आंदोलन जो है, कौन-सा ट्राइबल मूवमेंट जो है उसका लीडर कौन है, इसमें परेशान नहीं होना है। ये सब तो मैटर हम लोग देंगे ही आपको। जो थर्ड स्टेज की स्ट्रैटेजी है, जो सेकंड स्टेज का अंतिम पड़ाव है, उसमें आपको जो मटेरियल मिल चुका होगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉड्यूल वगैरह मिल चुके होंगे, नोट्स वगैरह मिल चुके होंगे, आप उसको पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे होंगे, ये सारे फैक्चुअल्स आपके कवर होंगे। शुरुआत में जो स्टेज 1 है, उसमें फोकस करना है। जैसे एनसीईआरटी बुक रीडिंग आप कर रहे हैं, उसमें आपको समझना है क्या क्रोनोलॉजी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। क्या इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, कौन-कौन से मेजर लीडर्स रहे हैं। अब आपको लगेगा कि हम जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल इन सब के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में तो कुछ दूसरा ही पूछ लिया जाता है। दूसरे के लिए हम आपको तैयार करेंगे, फैक्चुअल डेटा सब मिलेगा आपको, लेकिन अभी स्टेज 1 में इतना डीपली नहीं सोचना है। अभी अंडरस्टैंडिंग बनाने पे फोकस करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आधारित भी प्रश्न आ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। किसी भी जो है प्रेडिक्शन गेम में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि 70th में फैक्चुअल पेपर आया तो ऐसा हो सकता है 71st में भी बीपीएससी जो है वही पूछ लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा हो सकता है 68 जैसा आ जाए, तो आप क्या करेंगे? तब आप 72 की कोशिश करेंगे। ये सही अप्रोच नहीं है। एग्जाम की डिमांड पूरी करने के लिए छात्र को हर समय तैयार होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज की स्ट्रैटेजी शुरू की 60 दिवस तक, यानी अगले 2 महीने तक आपको फॉलो करना है। 2 महीने बाद जो है हमारे मॉड्यूल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मॉड्यूल का मतलब हो गया फैक्चुअल नोट्स। मॉड्यूल का मतलब हो गया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फैक्चुअल नोट्स, जो सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, जहाँ-जहाँ पर फैक्ट्स आते हैं, और आप उससे तैयार कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद मॉड्यूल को पढ़ना आसान हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे इसमें, मॉड्यूल को समझने के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगेन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का भरपूर मज़ा लेने के लिए, भरपूर उसको समझने के लिए, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को हमेशा के लिए आत्मसात करने के लिए, यहाँ पर की जो मेहनत है फर्स्ट स्टेज की ज़रूरी हो जाती है। थोड़ा-सा 60 दिन तक घिसिए आप, ठीक है? अच्छे से बुक को समझने की कोशिश करिए, लिखी हुई चीज़ को 10 बार पढ़िए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जब आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप रिलेट कर पाएँगे, मॉड्यूल समझने में आसानी रहेगी, लंबे समय तक याद रख पाएँगे, और चाहे बीपीएससी इससे भी टफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको आंसर कर पाएँगे 71st पीटी में। ठीक है? 80 दिवस का मॉड्यूल ये बीच में चलेगा, 60 दिवस के बाद 80 दिवस का मॉड्यूल चलेगा। इसमें एक मॉड्यूल जो है डेली आपको मिलेगा। मॉड्यूल सफिशिएंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, लेकिन हमने ये 60 दिवस आपको क्यों दिए थे? 60 दिवस आपको दिए थे जिससे मॉड्यूल अच्छे तरीके से आप तैयार कर पाएँ, और मेंस वगैरह का भी स्टडी मटेरियल अगर पढ़ेंगे 80 दिवस बाद, सेकंड स्टेज में 80 दिवस बाद अगर मेंस में भी एडमिशन ले लेते हैं, तो मेंस के नोट समझने में बहुत आसानी लगेगी आपको। मॉड्यूल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि फैक्चुअल ही सत्य है बीपीएससी का। फैक्चुअल को ही जो है लंदी तरीके से पूछ लेते हैं, 68th में, 69th में और 70th में डायरेक्ट तरीके से पूछा, लेकिन पूछा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही। तो मॉड्यूल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आपको मिलेगी इसमें, उसको फिर आपको मेमोराइज़ करने की कोशिश करना है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे, और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती जाएगी। फैक्ट्स को रिटेन रखने के लिए एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कराए जाएँगे, उसको देखते हुए चलिएगा। डेली पेड क्विज़ आपकी शुरू हो चुकी होगी, उसमें सभी तरीके के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस कराएँगे। इससे आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहेंगे और फैक्ट्स को रिटेन रख पाएँगे। लास्ट 40 दिवस टारगेटेड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स रिवीजन की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह आपको बताते रहेंगे। मॉड्यूल वाइज आप रिवीजन करते रह सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी तब तक मिल जाएगी, एक सब्जेक्ट की एक पीडीएफ, उससे रिवीजन कर लीजिएगा। क्विज़ लगाते रहिएगा, टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस यहाँ से बहुत ज़रूरी हो जाएगी। 1 जून 2025 से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आपकी पीटी की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। इसलिए इस बार हमने कुछ रिवॉल्यूशनरी काम किया है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में इस बार 60 टेस्ट कराए जाएंगे। ऑल टाइम हाई है, हमने 40 तक कराए हैं प्रीवियस बैचेस में। इस बार 60 टेस्ट सीरीज कराने का आशय ये है कि भरपूर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और हर तरीके के सिनेरियो की प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे यहाँ पर, कि ईजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी इन टेस्ट पेपर्स में। मॉडरेट लेवल के जो सवाल आते हैं
उनकी प्रैक्टिस और डिफिकल्ट लेवल के सवाल, टफ लेवल के जो सवाल आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप कर ले जाएंगे हमारे इन मॉक टेस्ट से। इसमें 36 यहाँ पर आपके सेक्शन वाइज टेस्ट हैं और 24 यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें आप पूरी तैयारी कर सकते हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, या फिर आगे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन में कंफ्यूज किया जाता है आपको, सारे तरीके के क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे। जितने भी बीपीएससी पूछ सकता है सभी तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 जून से यहाँ पर जैसे करंट अफेयर 1 टेस्ट है, फिर 3 जून को है एंशिएंट हिस्ट्री। तो जिस भी टॉपिक का टेस्ट लिखा हुआ है उस टॉपिक की उस टेस्ट की पीडीएफ जो है आपके ग्रुप में आ जाएगी, उस टॉपिक की टेस्ट की पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी। डेली 8 बजे जब भी टेस्ट शेड्यूल होगा, जैसे 21 जून को है आपका फुल पॉलिटी का टेस्ट है। पॉलिटी सिलेबस में से जितना भी बीपीएससी पीटी में पॉलिटी पूछा जाएगा उसका सेक्शन वाइज टेस्ट है। तो पॉलिटी फुल सिलेबस का जो टेस्ट है, इसमें पॉलिटी फुल सिलेबस के क्वेश्चंस होंगे। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमारी टेस्ट सीरीज रहती है। जैसे आयोग का पेपर रहता है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है। ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में ऐसा होता है, लेकिन बीपीएससी में क्या होता है कि एक पेज में क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, दूसरे पेज में इंग्लिश के होते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पर अगल बगल लिख करके देते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश साइड बाय साइड क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उसमें बीच में मार्जिन होती है। तो वैसे फॉर्मेट में हम आपको टेस्ट सीरीज देते हैं। तो जिस भी डेट पर आपका टेस्ट शेड्यूल है उस डेट पर टेस्ट की पीडीएफ आ जाएगी, फिर आपकी आंसर किया जाएगी जहाँ जहाँ पर जरूरी होगा। रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट भी जरूरी होता है। कई बार हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट से बीपीएससी पीटी परीक्षा में क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली। 12 अगस्त से आपके 24 फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और 12 अगस्त से हमने इसी वजह से रखा है जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर उस पर हम समाहित कर सकें। आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि पूरा शेड्यूल जो है टेंटेटिव नेचर का है, यानी इसमें जरूरी परिवर्तन जो भी छात्र हित में होगा वो हम कर सकते हैं। यानी कि अगर पीटी की डेट आ गई, मान लीजिए पीटी की डेट जो है काफ़ी पहले की आ गई, जो कि वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हम इसको प्रीपोन कर देंगे। अगर पीटी की डेट पहले आ गई तो ये होगा प्रीपोन शेड्यूल, और अगर पीटी की डेट काफ़ी बाद की रही तो इस टेस्ट को हम लोग पोस्टपोन कर देंगे। जो भी छात्र हित में होगा वो फैसला यहाँ पे लिया जाएगा, या तो टेस्ट प्रीपोन किया जाएगा या तो पोस्टपोन किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन में एक रफ डेली टाइम प्लान जो है हमने बनाया है 4 घंटे का, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी रफ टाइम प्लान बना सकते हैं। डेली करंट अफेयर को 45 मिनट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की बेसिक बुक रीडिंग को 2 घंटे डेली दे सकते हैं। सब्जेक्ट बदल के पढ़िए। बिहार स्पेशल अभी दिया नहीं गया है, पीवाईक्यू पढ़ना शुरू कर सकते हैं 30-35 मिनट डेली। और मंथली करंट अफेयर और अदर पीडीएफ जो है ये 30 मिनट डेली इसको देते हुए पढ़ सकते हैं, जिससे मंथली करंट अफेयर बहुत पक्के तरीके से आपको याद हो जाए। ठीक, इस तरीके से फर्स्ट स्टेज में आगे बढ़ना है। कोई भी एरर करेक्शन होता है हम ग्रुप में देंगे आपको। क्विज ग्रुप जरूर देखते रहिए, उसमें कुछ पिक्स वगैरह आती है, उस पिक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कई बार मैं वीडियो आपको बना करके देता हूँ किसी भी टॉपिक का, अच्छे तरीके से उसको समझाने के लिए, उससे कई बार क्वेश्चन आने की संभावना होती है। मान लीजिए कोई एरर करेक्शन हुआ, इतने सारे तथ्य हैं, इतनी सारी पीडीएफ हैं, कोई डेटा गलत चला गया या फिर कॉमा इधर उधर लगने की वजह से कंफ्यूजन आ गई, कोई टाइपिंग मेरे एरर हो गई, कोई जो है क्लरिकल एरर हो गई, उसको हम लोग दूर करते हैं। एग्जाम से पहले सारा शुद्ध डेटा आपको मिलता है, और कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दिए गए डेटा की वजह से आपका सवाल गलत हुआ हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ना आगे कभी होगा। एरर करेक्शन चलते रहते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार जैसे मान लीजिए कोई मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, बाद में रिज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सारे अपडेट्स जो है आपको पेड क्विज ग्रुप में मिलते रहते हैं, उसको जरूर ज्वाइन करके रखना है आपको। इन लोगों ने कंप्लीट पेड बैच लिया है, डाउट क्लियरेंस आपका आज ही शुरू हो जाता है। बीपीएससी पीटी संबंधी और उसके सिलेबस संबंधी कोई भी डाउट आप ग्रुप में रख सकते हैं। विद इन 6 आवर्स मैक्सिमम टाइम लिमिट है, उसके भीतर ही आपका जवाब दिया जाता है। और कोई भी डाउट आप पूछना शुरू कर सकते हैं बीपीएससी पेड ग्रुप के बारे में और बीपीएससी सिलेबस के बारे में, पीटी सिलेबस के बारे में।